पूरी तरह गरीबों के साथ ना इंसाफ़ी किया गया है। आपको तज्जुब होगा कि बिहार सरकार, भारत सरकार के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा जो गरीब को आवास योजना दिया जाता है, उसके तहत जो गरीबों को घर मिला था उसको भी बुलडोज़र से तोड़ दिया गया है। जबकि इंदिरा आवास की स्वीकृति बड़ी ही नियम कायदे से होता है और तब जाके इंदिरा आवास की स्वीकृति मिलता है, और उसके बावजूद भी इंदिरा आवास को भी तोड़ा गया। सैकड़ों परिवार को भूमिहीन बना दिया गया है। जिनके पास कहीं अपना बास की भूमि नहीं है, वैसे लोग वहाँ पर थे। सभी गरीब स्वेच्छा से सड़क निर्माण के लिए जितनी आवश्यक ज़मीन था उतना छोड़ने के लिए तैयार थे। लोग खाली भी खुद कर दिए थे। लेकिन पता नहीं, अब मंत्री के ऊपर उन गांव के ग्रामीणों का कहना है कि स्थानीय वहां के उस गांव के फुलपरास के विधायक भी हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं, और लोगों का आरोप जो पीड़ित है वो मंत्री और मंत्री के पति इंजीनियर शैलेंद्र कुमार के ऊपर है कि इन्हीं के इशारे पर फुलपरास अनुमंडल पदाधिकारी, डीएसपी फुलपरास का था, पुलिस बल और घोघडिया अंचल अधिकारी, ये सब लोगों के मिली भगत से वहाँ सैकड़ों परिवार को उजारा गया है। पार्टी के लोग वहाँ लगे हुए हैं, मामला को देख रहे हैं। हम लोग भी कल घटनास्थल पर जाएंगे और गरीबों को बचाने के लिए जो भी उचित कार्रवाई होगा, पार्टी के नेतृत्व में जो संघर्ष होगा, उस आंदोलन को हम लोग तेज करने के लिए घोघडिया में बेल्हा जा रहे हैं कल। पहले तो जमीन मुआवजा कहीं से आप किसी को हटाते हैं, सरकार गाइडलाइन है, कहीं से आप हटाते तो पहले जमीन आप उपलब्ध कराइए, उसके बाद घर हटाइए। निश्चित रूप से। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? जब मंत्री का शिला मंडल परिवहन मंत्री है, उनका घर है, गाँव में इस तरह की मामला रहे, सरकार में रहती मामला, ये क्या लग रहा है? ये अहंग हो गया है। इतना अकूत पैसा कार्य प्रमंडल, ये मधेपुरा सुपौल के शुरू में कार्यपालक ये अभियंता रहे हैं और अकूत पैसा कमाया, और दूसरी तरफ जब मंत्री बना है तो परिवहन विभाग में भी अकूत पैसा हो गया। आप बेल्हा और उसके इलाके में चले जाइए, गरीब अपना बांस की ज़मीन नहीं खरीद सकता है। सारा रोड साइड में या बांस की जो भूमि है उसका दाम इतना ऊंचा कर दिया है कि आज बेल्हा में कोई आदमी ज़मीन लेने के लिए साहस नहीं कर पा रहा है। तो अकूत संपत्ति है, अहंकारी है, और शिला मंडल कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि से था नहीं, कोई उनका राजनीतिक संघर्ष नहीं है, कोई पॉलिटिकल कभी वर्कर नहीं रहा। पैसा के बल पर, किसी और अन्य ताकत के बल पर टिकट मिल गया, बिहार सरकार में मंत्री हो गई, तो स्वाभाविक है कि बिना संघर्ष का, बिना मेहनत का जब कुछ मिलता है तो अहंग पैदा होता है। धन बल है ही, ऊपर से अहंकारी हो गया, और इसी अहंकार के चलते वहाँ लोगों को परेशान कर रहा है, गरीबों को परेशान कर रहा है। अगर नहीं परेशान करना उनका नियत में है तो उनको प्रशासन से बात करना चाहिए। 12 फीट 14 फीट सड़क के लिए ज़मीन चाहिए। 14 फीट ज़मीन गरीबों के समझा के उससे लिया जा सकता था, और उसके बाद जो घर है उसको कम से कम रहने दिया जाए। रात से वहाँ लगभग 50 परिवार गाछी में और बंसबिट्टी में वह अपना खुले आसमान के तरह ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए मजबूर है। और अभी भी घोघडिया का अंचल अधिकारी, फुलपरास का थाना, घोघडिया पुलिस और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी लोगों की दंडात्मक कार्रवाई उस इलाके में चल रहा है। जो मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि पुनः अमीन को भेजा जा रहा है पुलिस बल के द्वारा नापी करके, और संपूर्ण इलाका में जो गरीब बसा हुआ है बिहार सरकार की ज़मीन पर, जो बरसों से बसा हुआ है, कई लोगों का तो दूसरा पीढ़ी है, 50 वर्ष 40 वर्ष। तो इंदिरा आवास भी बन गया था सरकार द्वारा, तो ऐसी इंदिरा आवास कैसे बन गया सर? जब जांच ये तो प्रशासन की, कहीं न कहीं प्रशासन दोषी है। इंदिरा आवास का भुगतान पैसा का हुआ, वह उस खाता खेसरा को देखा होगा, सरकारी भूमि होगा, उस पर बगैर मजरुआ आम होगा, बिहार सरकार की ज़मीन होगा, पहले से उस गरीब का उस पर घर रहा होगा, उसी के आधार पर इंदिरा आवास आवंटन हुआ होगा। और उस इंदिरा आवास को भी प्रशासन आज बुलडोजर से डिमोलिश कर दिया, बर्बाद कर दिया है। तो राष्ट्रीय जनता दल, हम लोग
राष्ट्रीय जनता दल इसकी घोर निंदा करती है और गरीबों के पक्ष में हमारे साथी वहाँ खड़े हैं। लड़ाई संग बैठकें हो रही है और भी जो आंदोलन गरीबों को बचाने के लिए कहीं से भी हम लोग न राष्ट्रीय जनता दल पीछे रहेगा। हमारे चैनल के लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर सारे बिहार हलचल न्यूज आप देख सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी पर हम